राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा कर रही बीजेपी में 11 सीटों पर हार के बाद उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस अपनी जीत से उत्साहित है और पार्टी नेताओं का दावा है कि जल्द ही राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए नई पर्ची खुलेगी। बीजेपी के नेताओं को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है और हार के कारणों पर चीरफाड़ जल्द ही शुरू होने की संभावना है। दरअसल महज 5 महीने पहले ही पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक साथ 11 सीटें गंवा बैठी। हार भी इतनी बुरी कि खुद सीएम भजनलाल शर्मा का गढ़ भरतपुर भी हाथ से निकल गया। बीजेपी में अब इस करारी हार के कारण तलाशने के लिए मंथन और चिंतन शुरू हो गया है और साथ ही बदलाव की आहट भी है। बीजेपी की इस हार का सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जिन सीटों पर हार हुई थी, उन सीटों पर पार्टी लोकसभा में भी हार गई, यानी कि पिछली हार से कोई सबक ही नहीं लिया गया। अब आपको बता दें कि राहुल कस्बा को टिकट ना देने से क्या नुकसान हुआ। देखिए, बीजेपी की हार के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन जातिवादी समीकरण को अनदेखा और कई जगह पे गलत उम्मीदवारों का चयन हार की सबसे बड़ी वजह रही। चुरू से सांसद रहे राहुल कस्वां का टिकट काटना शेखावटी में बीजेपी की लुटिया डुबोने का सबसे बड़ा कारण बना। यही राहुल कस्वां चुनाव से पहले कांग्रेस में गए, टिकट लिया, चुनाव जीत गए। लेकिन अपनी हार के कारणों को लेकर बीजेपी के नेता बोलने की बजाय केवल इसी बात को लेकर खुश हैं कि केंद्र में मोदी की अगुवाई में उनकी सरकार बन रही है। अब आपको बता दें कि बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी की मजबूत दावेदारी को नकारना भी बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का वजह बना। तो बांसवाड़ा में कांग्रेस छोड़कर आए महेंद्र सिंह जीत मालवीय को बीजेपी सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा मान बैठी। मालवीय ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर मालवीय को 2 लाख वोटों से हराकर उन्हें घर बैठा दिया। अब वहीं जाट समुदाय की बात करें तो जाट समुदाय ने इस बार खुलकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया और इसी समुदाय से आने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी माना कि किसानों ने खुलकर वोट किया। अब जाट वोटों की खिलाफत की वजह से बीजेपी ने सीकर, चुरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर जैसी सीटें तो गंवा दी, तो वहीं दूसरी तरफ भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी के चलते पार्टी को दौसा और सवाई माधोपुर जैसी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इसके चलते अब राजस्थान में सत्ता और गठबंधन में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन संगठन से जुड़े लोग इस तरह की चर्चाओं को नकार रहे हैं। अब इन सब कारणों के अलावा प्रदेश की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को दरकिनार करना भी बीजेपी को भारी पड़ा है। खैर, देखते हैं अब आगे क्या होता है।